अक्टूबर 2026 में एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों की वजह से हजारों बच्चे हर साल फेल हो जाते हैं या उनके एग्जाम नहीं दे पाते। बच्चे फिर बाद में परेशान होते हैं। तो ये गलतियां आप मत करना। कौन कौन सी गलती बच्चे करते हैं, या तो वो बच्चे क्या करेंगे, पुराना सिलेबस पढ़ लेते हैं, ओल्ड सिलेबस, क्योंकि काफी सब्जेक्ट का आपका सिलेबस जो है चेंज हो चुका है, बच्चों को पता नहीं होता, ओल्ड सिलेबस पढ़ के चले जाते हैं। या फिर सभी चैप्टर्स पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती। आपको सभी चैप्टर्स नहीं पढ़ने होते, आपको कुछ लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। साथ ही साथ वो गलत टीएमए बना लेते हैं, बच्चों को जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। प्रैक्टिकल फाइल भी बच्चों को नहीं पता होती कैसे बनानी है, जो न्यू फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी होती है ये बच्चों को पता नहीं होता। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी एग्जाम फीस 2 बार पे नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो होल टिकट है वो नहीं आता और फिर बच्चे बाद में परेशान होते हैं, उनका 1 साल खराब हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, पीसीपी क्लासेस मिस कर देते हैं, जिसके आपको 50% मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में जानेंगे। एनालिसिस आपका एक ओपन बोर्ड है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, आपके जो भी डाउट आ रहे हैं उसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा रहा है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता, उनकी अगर बुक्स नहीं आती तो उन्हें पढ़ना कहाँ से है, कौन सा सिलेबस पढ़ना वो तो दूर की बात है, उन्हें यही नहीं पता होता उन्हें पढ़ना क्या है, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, उनको असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, उन्हें कैसे सबमिट करना है, ठीक है, एंड क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके एनआईओएस में कभी भी एग्जाम होने वाले हैं, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको एनआईओएस की हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम पे चाहिए, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, असाइनमेंट फाइल कैसे बनानी है और बाकी के जितने भी अपडेट होते हैं, अगर आपको टाइम से आपके कर लेना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद में कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट जरूर लिख देना, ताकि आपके सब्जेक्ट की मैं स्ट्रेटजी वीडियो बना पाऊँ, जिसमें मैं आपको बता पाऊँ क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ना है जिससे आपको आसान लगे। हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में, कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है, ओल्ड वाला नहीं पढ़ना है, न्यू सिलेबस आपको पढ़ना है। देखिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट है, उसका पूरा सिलेबस आपका चेंज हो गया है, इंग्लिश का भी सिलेबस चेंज हो गया, और भी सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, न्यू वाला सिलेबस पढ़ना होगा। हिंदी का जो सिलेबस है आपको क्या करना है, न्यू वाला डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे न्यू वाले पे, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, इस तरीके से सिलेबस ओपन हो जाएगा। ये आपके चैप्टर्स हैं। काफी बच्चों को ये पता नहीं होता कि उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो आपको बता दूं कि जो बच्चे पब्लिक एग्जाम में एग्जाम देंगे, यानी कि जिन बच्चों का रेफरेंस नंबर, ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपका रेफरेंस नंबर क्या है, ए से स्टार्ट है या एन से, जब आप एडमिशन कराते हैं उस टाइम पे आपको रेफरेंस नंबर मिलता है, जिसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। वो आपका या तो ए से स्टार्ट है या एन से स्टार्ट है। अगर इन दोनों में से आपका रेफरेंस नंबर किसी से भी स्टार्ट है, तो आपको सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ना होता है। 60% सिलेबस आपका पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि आपसे यहाँ से टीएमए के चैप्टर जो होते हैं 40% जो होता है, यहाँ से आपसे टीएमए के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये वाला सिलेबस नहीं पढ़ना, आपको ये पढ़ना है। आपको सभी सब्जेक्ट में करना है, ऐसा नहीं कि इसी सब्जेक्ट में करना है, सभी सब्जेक्ट में यही वाला रूल फॉलो होगा ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है। आपका रेफरेंस नंबर या तो डी से स्टार्ट है या सी से स्टार्ट है, तब उस केस में आपको क्या करना होगा, या तो डी से स्टार्ट है या फिर सी से स्टार्ट है, ऐसे बच्चों को क्या करना होगा, आपको दोनों ही पढ़ने होंगे। लेकिन एक सब्जेक्ट में आपको भी क्या करना होता है, ये वाला नहीं पढ़ना होता, जो ऑन डिमांड वाले बच्चे हैं। अभी हम सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको ऑन डिमांड वाले बच्चों को इन दोनों को पढ़ना होगा। तो सिलेबस आपके सामने है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ना है हिंदी का 12th क्लास का। हम सेकंड सब्जेक्ट की बात करें, वो है इंग्लिश का। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, ये है आपका सिलेबस। तो ये सेम वही आपके पब्लिक एग्जाम वाले बच्चों को ये वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं, एंड आपके जो ऑन डिमांड वाले बच्चे उनको ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, ये है आपका मैथमेटिक्स। इससे अलग बाकी सभी का सेम ही है, लेकिन अगर मैं आपको मैथ का बताऊं तो मैथमेटिक्स 12th क्लास का, ठीक है, ये आपका 12th क्लास के मैथ का सिलेबस है। यहाँ पर देखें, इन दोनों चैप्टर्स को मिलाएं तो ये 38 चैप्टर हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं टोटल, अगर इन देखें तो ये 38 चैप्टर होते हैं। तो ऑन डिमांड वाले बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमें 38 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। नहीं, आपको 38 चैप्टर नहीं पढ़ने। आपको क्या करना है, अक्टूबर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, हम उनकी बात करें तो आपको तो सिर्फ यही वाला फॉलो करना है, यही सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑन डिमांड वाले बच्चे कई बार होता है कि वीडियो देखने लगते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ऑन डिमांड वाले बच्चे हैं उनको ये भी पढ़ना होगा। अदरवाइज अक्टूबर में जो आपके एग्जाम होने वाले ये वाले हैं आपके चैप्टर जो आपको पढ़ने। लेकिन अगर आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है, आपको क्या करना है कि सिर्फ मैम वो वाले चैप्टर्स हमें बता दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, जिससे हम पास हो जाए, अच्छे नंबर से पास हो जाए। जैसे 100% एग्जामिनर हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, वो बता दो। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट लिखिए, हम तैयारी स्टार्ट कर देंगे। आपके सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके का पैटर्न एनआईओएस ने फॉलो किया है, इस बार किस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर्स पूछे गए हैं, ठीक है। सब कुछ देखने के बाद में आपके लिए क्या किया जाएगा, एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई जाएगी, जिसमें आपको बहुत आसानी से बता दिया जाएगा कि ये चैप्टर पढ़ लो और इन चैप्टर्स को आप पहले पढ़ना, इनको एंड में पढ़ना, ठीक है। कौन से चैप्टर्स को कितना टाइम देने की जरूरत है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। थोड़ा सा काम करना है, एक तो कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट लिख देना है,
और उसके बाद में आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सभी अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। तो इस वाले सब्जेक्ट को यानी कि 12th क्लास के मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो आप चाहे पब्लिक एग्जाम के स्टूडेंट हैं या फिर आप ऑन डिमांड के हैं, दोनों ही स्टूडेंट को सिर्फ ये वाले चैप्टर्स पढ़ने होते हैं 23, ठीक है, ये चैप्टर्स ही पढ़ने होते हैं। सब्जेक्ट की बात करूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट का मैम सिलेबस चेंज हुआ है, तो हिंदी का हुआ है, इंग्लिश का सिलेबस चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं जियो का भी आपका सिलेबस चेंज हो गया है, न्यू सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में आपका साइकोलॉजी का भी यहाँ पर सिलेबस है, न्यू दे रखा है यहाँ पर, देखिए ये वाला, ठीक है, साइकोलॉजी का भी आपका चेंज हुआ है सिलेबस। और ये आपका पेंटिंग का पूरी तरीके से आपका सिलेबस चेंज है, वो यहाँ पर दे रखा है आपको, ठीक है, इसकी बुक भी न्यू आ गई है। उसके बाद में एक और लास्ट चैप्टर था, सब्जेक्ट था, वो कौन सा था आपका, आई थिंक बिजनेस स्टडीज था, तो वो उसका भी बिजनेस स्टडीज था, हाँ जी ये रहा बिजनेस स्टडीज है, ये वाला कॉमर्स, ये सब्जेक्ट भी आपका क्या हुआ है, चेंज हुआ है, यानी कि इसका सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो आपको इन वाले चैप्टर्स, तो इनको इन सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, आपके पास बुक्स नहीं आई है तो आपको क्या करना है, न्यू वाले जो सिलेबस है उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस देख लिया, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, देखो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर टाइप करना है कोर्सर क्लासेस, यहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ से इसको, यहाँ पर 5000 स्टूडेंट ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ से ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या देखना है, वो चीज अभी से आप तैयारी कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में बच्चे क्या करते हैं, मोमेंट का वेट करेंगे कि जब हमारे एग्जाम आने वाले होंगे तब हम सिर्फ खाली कुछ क्वेश्चंस लर्न कर लेंगे, काम चल जाएगा, नहीं। अब आपको क्या करना है, जो आपको डिटेल में समझाया जा रहा है, पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बना दिया करते थे कि नॉर्मल आपको दे दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, कर लो आप पास हो जाओगे। अब क्या हो गया, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो उस चीज को हम यहाँ पर कराएंगे। आप पेड कोर्स में जाके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको डिटेल में किसी सब्जेक्ट को समझना है तो यहाँ से कर सकते हैं। फ्री क्लासेस वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। केमिस्ट्री मैम ने बहुत अच्छे से समझाया आपको, यहाँ पर 10th क्लास के बच्चे हैं तो सोशल साइंस एंड आपका साइंस भी आप पढ़ सकते हैं जाके। यहाँ पर 10th क्लास के बच्चों को 10th क्लास टाइप करना होगा तो वहाँ पर 10th क्लास के आ जाएंगे फ्री सेक्शन वाले में। ये 12th क्लास के, आपको क्या करना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझा रखे हैं ना, आप इतना समझ लो, ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत शॉर्ट में हमने वीडियो बनवाई है, ऐसा नहीं करा कि बहुत लॉन्ग 4-4 5-5 घंटे के हम यहाँ पर आपके लिए वीडियोस बनवाए ताकि आप देख के परेशान हो जाओ। तो आपका ध्यान रखा गया है यहाँ पर बहुत शॉर्ट में, और बहुत अच्छी वीडियो बनवाई है, इनको आप देखेंगे खुद ही, आप वहां पर जाके फीडबैक देंगे, ठीक है। तो इन वीडियोस को आप देख सकते हैं वहां से। नोट्स के लिए अभी यहाँ पर नोट्स अपडेट नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे को गाइड्स वगैरह चाहिए, गाइड्स आपके यहाँ पर नहीं मिल रही है, नहीं मिल पा रही है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, जो नोट्स वाला नंबर है आप उस पर बात कर सकते हैं, वहां से आप अपनी गाइड्स मंगवा सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सिलेबस है आपका, जो मैंने यहाँ पर स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है, इनको आप एक बार देखिएगा। बाद में अगर आपके पास बुक्स भी नहीं आई है ना, और आप परेशान हो रहे हो कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, ठीक है, तो आप इनको देख लोगे, आ जाएगा कि मुझे कितना पढ़ना और क्या पढ़ना है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिकल फाइल के बारे में कि आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल फाइल के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, किस तरीके के पेजेस लेने हैं, सब कुछ बनाया है। वीडियो में आपको प्रैक्टिकल फाइल भी दिखाई है, इस वीडियो को आप देख लेना जरूर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि मैंने एक और वीडियो बनाई है कि एनआईएसटीएम में क्या होता है, इसकी लास्ट डेट क्या होती है, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं, आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 7 अक्टूबर 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए स्पेशल वीडियोज आने वाली हैं, उन वीडियोज को मिस मत करना, चाहे वो टीएमए की हो, प्रैक्टिकल की हो। न्यू गाइडलाइंस को रीड करने के बाद में मैं आपके लिए वीडियोज बनाऊंगी, तो उनको आप जरूर देख लेना। तो अभी आपको क्या करना है, टीएमए से रिलेटेड आपको एक मिस्टेक नहीं करनी है कि कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, देखिए आपके रॉन्ग टीएमए बना लेते हैं, मतलब उनका जो टीएमए होता है ना, यानी कि असाइनमेंट होता है, चैनल्स पे क्या होते हैं कि असाइनमेंट को सॉल्व करके और वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि अरे ये तो सॉल्यूशन है, यही टीएमए बनाना होगा, यही वाले हमें बनाने होंगे, तो बच्चे क्या करते हैं उसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको वो नहीं करना। और अब तो इस टाइम पे 2026 में क्या हो गया, बच्चे कुछ ज्यादा ही मिस्टेक करने लगे हैं, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। टीएमए एंड प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, असाइनमेंट बनाते हुए आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। एक, आपको क्या करना है कि आप टाइप करके जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको बिल्कुल अपलोड मत करना, उसके नहीं मिलते। आप क्या करना, अच्छी राइटिंग में अपने आंसर्स लिखने हैं। एक क्लास का प्रोजेक्ट होता है, उसको अच्छे से लिख के देन उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो असाइनमेंट है उसकी पिक क्लिक करनी है, देन उसके बाद में उसका क्या करना है, पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बना के अपने डैशबोर्ड से उसको अपलोड करना है। उसके बाद में आपकी अगर हम प्रैक्टिकल फाइल की बात करें तो प्रैक्टिकल फाइल को भी आपको क्या करना होता है, नीट एंड क्लीन बनाना होता है, ताकि आपको एग्जामिनर मार्क्स दे सके, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सभी चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने होते, आपको लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ खाली पब्लिक एग्जाम वाले जो चैप्टर्स होते हैं उनको पढ़ना होता है, और उसमें से भी कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां से बहुत ही कम मार्क्स के एंड हर साल वहां से क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, तो वो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी वीडियोस में बताऊंगी कि कौन से जो चैप्टर्स हैं वो आपके हर साल पूछे जाएंगे। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके इन चैप्टर से तो 100% आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो क्यों ना उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, ठीक है। एग्जामिनर आपसे चाहे एमसीक्यू पूछे, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे, या फिर आपसे आपके डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस पूछे, आप आराम से उसका आंसर कर पाओगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पीसीपी
पीसीपी क्लासेस मिस कर देते हैं। देखिए पीसीपी क्लासेस क्या होती है, क्लासेस मिस कर देते हैं। पीसीपी क्लासेस आपको मिस नहीं करनी होती। कौन से बच्चों को पीसीपी क्लासेस लेनी है, कौन से बच्चों को नहीं लेनी है, उस पर बात करें। आपके ऐसे बच्चे हैं जिनका रेफरेंस नंबर या तो एन से स्टार्ट है या फिर आपका रेफरेंस नंबर बी से स्टार्ट है, ठीक है। ये जो बच्चे रहेंगे एन वाले, इनको तो पीसीपी क्लासेस लेनी होती है, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल के लिए। लेकिन बी वालों की जो क्लासेस होती हैं पीसीपी क्लासेस, वो नहीं होती हैं। क्लासेस में भी क्या होता है, कौन सी क्लासेस लेना कंपलसरी है, कौन सी नहीं। नॉर्मल कॉमन क्लासेस होती हैं आपकी, पीसीपी क्लासेस होती हैं जिनके पास अगर आपके सिर्फ थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ थ्योरी के सब्जेक्ट है, उसमें एक भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप पीसीपी क्लासेस लो या ना लो, कोई परेशानी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आपको पास या फेल नहीं किया जाएगा। तो अगर आपके पास सिर्फ थ्योरी के सब्जेक्ट है तो आप क्या कर सकते हो, पीसीपी क्लासेस ना भी लोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब उसमें क्या है, आपका प्रैक्टिकल भी है, जैसे कि आपका केमिस्ट्री है, ठीक है, जैसे आपका फिजिक्स है या फिर आपका क्या है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या फिर आपका बायो हो गया, ठीक है, या फिर आपका बायो हो गया। इस तरीके के जो सब्जेक्ट है, पेंटिंग है, डेटा एंट्री ऑपरेशन है, ये आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं और उनके लिए आपके पीसीपी क्लासेस लेना क्या है, कंपलसरी है। ये क्लासेस आपको जरूर लेनी है क्योंकि 50% मार्क्स जो है वो आपको आपके पीसीपी क्लासेस के मिलते हैं प्रैक्टिकल के। मान लो आपका एक प्रैक्टिकल है 70 मार्क्स का, पेंटिंग में 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है ना आपका, 70 मार्क्स का होता है, तो इसका हाफ यानी कि 35 मार्क्स तो आपको सिर्फ किस चीज के मिल जाएंगे, इसके पीसीपी क्लासेस अटेंड करने के। और ये पीसीपी क्लासेस कितनी होती है, 5 पीसीपी क्लासेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 20-25 क्लासेस लेनी होती है, 5 पीसीपी क्लासेस होती हैं आपके एग्जाम से पहले, और ये आपको क्या करनी होती है, जरूर अटेंड करनी होती है। उसके आपको क्या मिलते हैं, हाफ मार्क्स मिलते हैं। मान लो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम 20 मार्क्स का है तो आपको 10 मार्क्स किस चीज के मिल जाएंगे, पीसीपी क्लासेस के मिल जाएंगे। बच्चों के पास भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो क्या करें, एक्टिव रहना, चैनल से जुड़े रहना, ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा वो आपको बता दिया जाए कि अब आप अपने सेंटर पे जाके विजिट कर सकते हैं, अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी क्लासेस ले सकते हैं। तो पीसीपी क्लासेस मिस मत करना, ऐसे बच्चे जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है जहां पर काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं। फीस बच्चे 2 बार पे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, या तो एग्जाम छूट जाता है, फिर हॉल टिकट नहीं आता, फिर बच्चे परेशान होते हैं। ऐसा क्यों होता है, एग्जाम फीस 2 बार क्यों जाती है? जब आपके एग्जाम फीस का पोर्टल ओपन होता है तो वहां लिखा रहता है री रजिस्ट्रेशन फीस, तो बच्चों को लगता है कि हमने तो अपना पहले ही रजिस्ट्रेशन करा दिया। लेकिन जब आप एडमिशन कराते हो, जब भी आप एडमिशन कराओगे, एडमिशन टाइम पे आपको अपनी क्या करनी होती है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होती है, ठीक है। जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है यानी कि एडमिशन फीस होती है, वो आपने पे कर दी, एडमिशन टाइम पे आपका एडमिशन हो गया और आपको आईडी कार्ड मिल गया, ठीक है। लेकिन एग्जाम से पहले जो आपकी एग्जाम फीस होती है, इसको हम कहते हैं री रजिस्ट्रेशन फीस, यानी कि आपकी एग्जाम फीस होती है। क्या होती है, एग्जाम फीस होती है। इसको हम क्या कहते हैं, री रजिस्ट्रेशन एक तरीके से। ये भी आपको जरूर पे करनी है, ये भी आपको जरूर पे करनी है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है उन बच्चों में जिन बच्चों का रेफरेंस नंबर एन से स्टार्ट है और जिनका बी से स्टार्ट है। तो आपको बता दूं क्या करते हैं कि कहीं से भी एडमिशन उन्होंने करा लिया तो वो क्या करेंगे, इन बच्चों से तो एग्जाम फीस लेंगे, वो इनसे भी एग्जाम फीस ले लेते हैं, लेकिन आपको एग्जाम फीस नहीं पे करनी होती। कौन से बच्चों को, जिनका रेफरेंस नंबर बी से स्टार्ट होता है। आपकी एग्जाम फीस एक ही बार जाती है एडमिशन टाइम पे, ठीक है। ध्यान रखना, अपना रेफरेंस नंबर देखना, बच्चों का रेफरेंस नंबर बी से स्टार्ट है, उन बच्चों को क्या करना होता है, अपनी एग्जाम फीस नहीं पे करनी होती। उनको सिर्फ और सिर्फ एडमिशन टाइम पे जो आपने फीस पे करी होती है उसी में ही आपका हॉल टिकट आएगा, उसी में ही आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, ठीक है। अभी फीस चली जाती है। लेकिन जिन बच्चों का रेफरेंस नंबर एन से स्टार्ट है, ठीक है, जिनका रेफरेंस नंबर क्या है, एन से स्टार्ट है, उन बच्चों को क्या करना होता है, अपनी एग्जामिनेशन फीस पे करनी होती है। और एग्जामिनेशन फीस पे करने की जो लास्ट डेट है 21 मई से 20 जून तक आपको क्या करनी है, बिना लेट फीस के अपनी एग्जाम फीस पे कर देनी है। देन उसके बाद में लेट फीस लगनी स्टार्ट हो जाती है। लेट फीस के साथ कोशिश करें कि एग्जाम फीस ना पे करें, टाइम से अपनी एग्जाम फीस पे करें। 20 जून तक आपने फी पे कर दी, अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाए तो 21 जून से 30 जून तक आपको 150 पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी। थोड़ी ज्यादा फीस हो जाएगी, इससे अच्छा है कि आप क्या करें, 21 जून तक की अपनी एग्जाम फीस, 20 जून तक की अपनी एग्जाम फीस पे कर देना, ठीक है। इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लासेस जो आपको बताई हैं फ्री क्लासेस वाले सेक्शन में जाकर उनको जरूर देख लेना, उनसे आपकी काफी हेल्प होगी। स्ट्रेटजी वीडियोस देख लेना, आगे कौन से सब्जेक्ट की आप स्ट्रेटजी वीडियो चाहते हैं एंड कौन से सब्जेक्ट के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं जिससे कि आप आसानी से पास हो जाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी कोई आपके डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टीएमए एंड प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी एनआईओएस के एडमिशन चल रहे हैं अक्टूबर 2026 में, जिस भी बच्चों को एडमिशन कराना है, नहीं कराया है तो भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट के थ्रू करा सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।